There was a time when Avinash Sehgal broke down with an injury at the Asian Games 2018, but now he is fully ready for the Tokyo Olympics. The star of steeplechase Avinash Sehgal's build-up to the Olympics began with a gold medal-winning performance at the Federation Cup in March 2019, where he clocked a time of 8 minutes 28 seconds and 94 milliseconds in the 3000 meters steeplechase, and in doing so, qualified for the World Championships. Sehgal then went on to secure qualification for the Tokyo Olympics in October 2019, when he cleared the Olympic cutoff of 8 minute 22 second with a time of 8 minute 21.37 second. In a special chat with NNIS Sports, his coach Amrish Kumar shares Avinash's heartbreaking injury story. देखिए, जब खिलाड़ी इंजरी होता है वो भी उस समय जब मेन कंपटीशन एशियन गेम आ रहा हो और बंदे के ख्वाब हों और हमारे ख्वाब हो कि हम एशियन गेम में मेडल लेंगे और वो अचानक टूट जाए तो समय बहुत टफ होता है, बंदा टूट जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो इतना नर्वस हो जाता है कि आगे गेम करने की सोचता भी नहीं। लेकिन अविनाश मेंटली फिट था और नर्वस हुआ। हमने आपस में बातचीत की और उसको मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद वो सारी बातें भुलाई कि जो हुआ अच्छा हो ऐसे भूल जाओ। अब वो वापस आने वाला नहीं है, 4 साल बाद ही आएगा। अब नेक्स्ट टारगेट है एशियन चैम्पियनशिप। हम एशियन चैम्पियनशिप की तरफ हमारा रुझान हुआ और हमारा टारगेट उसको भूलकर एशियन चैम्पियनशिप की तरफ लग गया। ठीक उसी टाइम शायद मार्च में कंपटीशन था, एशियन चैम्पियनशिप का फाइनल सिलेक्शन था पटियाला में। एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया और एशियन चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया और उससे एक मोटिवेशन मिला बहुत शानदार। और जब हम एशियन चैम्पियनशिप खेलने गए दोहा 2019 में, लगभग अप्रैल की बात है ये, वहाँ पर जब सिल्वर मेडल हमने लिया, सिल्वर मेडल लेने के बाद साबित कर दिया कि हम एशियन गेम में अगर फिट होते तो मेडल ले सकते थे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब ओलंपिक क्वालिफाई अविनाश ने किया था, हम दोहा कतर में ही थे, क्योंकि उस समय वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी और उसी में हमें ओलंपिक क्वालिफाई करना था। तो मैं बिल्कुल ठीक सामने बैठा था और वो घटना अगर आपने टीवी में देखी हो तो वो मेरी प्रतिक्रिया आप मेरे से अच्छी जान सकते हैं। वो मेरे सामने एक घटना घटी, जो लड़का फाइनल के लिए दौड़ रहा है और अचानक 2 बार उसको डिस्टर्ब किया जाता है या हो जाता है। एक बार 2 बार गिरा उसी इवेंट में। गिरने के बाद जब हमारी फिनिशिंग हुई तो हम फाइनल में नहीं जा सके। तो वो प्रतिक्रिया मेरे लिए बड़ी दुखदायी था, मेरे लिए भी और मेरे एथलीट अविनाश के लिए भी। लेकिन हमने अपील की, एथलेटिक फेडरेशन ने वहाँ पर अपील की, अपील को माना गया और मानने के बाद हम फाइनल में गए। और फाइनल में जाने के बाद हमने ओलंपिक क्वालिफाई किया। ये बात है 2019 अक्टूबर की, दोहा कतर की। तो वो समय हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि भारत का ये पहला एथलीट था 1952 के बाद जो 3000 मीटर स्टीपल चेस में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और फाइनल में वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जाने वाला भी पहला ही एथलीट था। तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी कि नौजवानों के लिए एक मैसेज था कि जब हम ये सोचते थे कि हम ओलंपिक क्वालिफाई इस इवेंट में नहीं कर पाएंगे या वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं जा पाएंगे, तो उस एक बैरियर को हमने तोड़ा और नौजवानों को इस इवेंट से जोड़ा और शानदार प्रतिक्रिया थी। मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती कि भारत के लिए तिरंगा फाइनल में जाए और तिरंगे के लिए 1952 के बाद हम ओलंपिक क्वालिफाई करें और वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जाएं। तो मेरी क्रिया बड़ी खुशी थी और अलग तैयारी ही होती है ओलंपिक के लिए, क्योंकि बीच में सबसे बड़ा अगर कोई कंपटीशन है तो ओलंपिक है। इसके बाद तो कोई कंपटीशन होता ही नहीं, तो उसके लिए तैयारी भी अलग होती है। इस तैयारी के लिए सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे हम इंडोरेंस बढ़ाना है, VO2 मैक्स बढ़ाना है, ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ानी है। ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग के लिए इलाका भी चाहिए। तो इलाका डिसाइड कौन करता है? भाई हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसको डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन हमारी एथलेटिक फेडरेशन लेती है। और एथलेटिक फेडरेशन में जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन साहब हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ललित बनोट जी, उन्होंने लाजवाब काम किया। जो भी हमने कहा कि हमें हाई-एल्टीट्यूड ट्रेनिंग चाहिए, उन्होंने तुरंत, ये मानो कि 2 घंटे के नोटिस में हमें उन्होंने हाई-एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का ऊटी भेज दिया था। इतना रिस्क एथलेटिक फेडरेशन ने लिया। अब इतना रिस्क अगर लिया है तो हम भी मोटिवेटेड हैं उनके लिए, क्योंकि सारा जोर तो उन्होंने लगाया है कि भाई जहाँ भी आप चाहते हैं आप वहाँ ट्रेनिंग कैंप लो, परफॉर्मेंस बेस्ट दो। ये एक अच्छी बात थी एथलेटिक फेडरेशन की। और उन्होंने हमें एल्टीट्यूड भेजा और हमने अच्छी ट्रेनिंग की है और बहुत अच्छी तैयारी है। ट्रेनिंग के बाद में अभी हम बंगलोर ट्रेनिंग कर रहे हैं। बंगलोर भी सी लेवल पे नहीं है, 950 मीटर लगभग हाइट पर है।
तो जापान के हिसाब से अच्छा है, यहाँ स्पीड वर्क बहुत बढ़िया चल रहा है। और जहाँ भी हमने ट्रेनिंग मांगी एथलेटिक फेडरेशन ने वहाँ दी, और उस ट्रेनिंग के हिसाब से हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे हमने जोड़ दिया है, पहले हमारी इंडोरेंस कम थी, अभी इंडोरेंस बहुत अच्छी है, स्पीड इंडोरेंस बहुत अच्छी है, टेक्निकली हम बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेंथ भी अच्छी है और स्पीड भी अच्छी है, सारी चीज़ें अभी बहुत ही अच्छी हैं। और आशा करते हैं और हमारी जो उम्मीदें हैं, हम अपना हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस की सोचते हैं। जब हम बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं तो मेडल भी आ जाता है। तो हमारा मेन टारगेट है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना ओलंपिक जापान में।